हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत जॉन मॉक्सली ने की, जहां पर मॉक्सली एक 1-on-1 मैच के अंदर ली मोरियार्टी को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत से ही शेन टेलर के गाइडेंस के अंदर ली मोरियार्टी इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त तरीके से रिसल कर पाए और उनकी टाइगर स्टाइल रेसलिंग के सामने जॉन मॉक्सली भी काफी वीक दिखाई दे रहे थे। और शेन टेलर के टेक्निकल मूव्स देखकर जॉन मॉक्सली को इस मैच के अंदर रिसल करने के लिए काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी मॉक्सली इस मैच के अंदर बने रहे और उन्होंने ली मोरियार्टी के टेक्निकल रेसलिंग के खिलाफ फाइट बैक किया। और गाइज हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली की तरफ से काफी शानदार देखने को मिले, लेकिन टाइम ना गवाते हुए मॉक्सली ने सीधा ली मोरियार्टी पर अपना सबमिशन यानी कि बुलडॉग चोक लगा दिया और सबमिशन के सहारे जॉन मॉक्सली ने यह मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो मॉक्सली के लिए काफी बढ़िया विक्ट्री रही, पर जॉन मॉक्सली की यह मैच जीतते ही यहाँ पर शेन टेलर भी रिंग के अंदर आ गए और मॉक्सली यहाँ पर ली मोरियार्टी को हाथ दे रहे थे और ली मोरियार्टी ने हाथ लिया भी, लेकिन इतने में ही शेन टेलर ने जॉन मॉक्सली पर अटैक कर दिया, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर जॉन मॉक्सली पर घुसे और लात बरसाए, जिससे हम ये तो समझ सकते हैं कि अब ये जॉन मॉक्सली के साथ एक पीस मेंटेन नहीं कर रहे। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए मॉक्सली के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में एनर्जी और एंजेलो पार्कर का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर रेने पिकेट ने एनर्जी के अपकमिंग मैच के बारे में सवाल पूछे, लेकिन यहीं पर बात करते हुए एंजेलो पार्कर ने क्लियर कर दिया कि एंजेलो पार्कर इस वीक एनर्जी के मैच के अंदर रिंग साइड पर नहीं रहेंगे क्योंकि उनका मैच रूबी सोहो के खिलाफ हो रहा है और उन्हें रूबी काफी अच्छी लगती है, पर रूबी पहले से एंजेलो पार्कर पर काफी गुस्सा हो रही है, इसलिए उनके खिलाफ नहीं जा सकते। और उन्हें पता है कि एनर्जी और एंजेलो पार्कर काफी क्लोज है, लेकिन ये फिर भी एनर्जी से जानना चाहते हैं कि क्या इस सब के पीछे एनर्जी ही थी। और ये सवाल सुनते ही एनर्जी ने एंजेलो पार्कर को स्लैप कर दिया और कहा कि क्या एंजेलो पार्कर को अब भी लगता है कि एनर्जी उनके खिलाफ इस कॉन्स्पिरेसी करेगी, क्योंकि एनर्जी ने नहीं किया, लेकिन अब भी अगर एंजेलो पार्कर ये नहीं समझ पा रहे तो फिर एनर्जी को उनके साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर टाइम एंजेलो पार्कर को सपोर्ट किया है और उन्हें कभी भी किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला। जो बातें कहकर एनर्जी यहाँ चली गई, तो देखना पड़ेगा कि क्या इस सेगमेंट के बाद एनर्जी यहाँ पर एंजेलो पार्कर और उनकी टीम से सेपरेट हो चुकी है या नहीं। लेकिन इसके बाद में शो पर कनुस्के तकेत्सा एक 1-on-1 मैच के अंदर क्रिस्टोफर डेनियल्स को फेस करते हुए दिखाई दिए और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही क्रिस्टोफर डेनियल्स ने कनुस्के तकेत्सा पर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया, मानो कि उन्हें पता था कि अगर इस मैच के अंदर कनुस्के तकेत्सा ने कमबैक किया तो डेनियल्स इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन गाइस आखिरकार हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि तकेत्सा ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर क्रिस्टोफर डेनियल्स पर काफी तगड़े मूव्स लगाए, जहां पर क्रिस्टोफर डेनियल्स तकेत्सा के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पर तकेत्सा ने आउट ऑफ नोवेयर डेनियल्स पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो फिर एक बार तकेत्सा के लिए काफी शानदार विक्ट्री थी, पर तकेत्सा के मैच जीतते ही डॉन कैलस रिंग के अंदर आए और अपनी फैमिली के साथ खड़े रहकर यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलस ने कहा कि डॉन कैलस को पता है कि उनके फैमिली ने जेरिको और सैमी गेवेरा को हरा दिया है और सैमी और ओमेगा तो आउट हो चुके हैं, लेकिन अब भी जेरिको बाकी है और डॉन कैलस फैमिली जब तक जेरिको भी स्टेजर पर नहीं होते तब तक नहीं रुकने वाली। और यहाँ पर डॉन कैलस फैमिली के कनुस्के तकेत्सा फिर एक बार जेरिको के पीछे आने वाले है। जो बातें डॉन कैलस कर ही रहे थे, कितने में काइल फ्लेचर ने यहाँ पर माइक लेकर डॉन कैलस से पूछा कि कनुस्के तकेत्सा और पावर ऑफ सॉब्स इन दोनों को जेरिको के खिलाफ एक मौका मिला है, तो इस बार क्यों ना काइल फ्लेचर को मौका मिले। जो कहकर काइल फ्लेचर ने यहाँ पर जेरिको को कॉल आउट किया और यहाँ पर डॉन कैलस ने काइल फ्लेचर को एडमिट कर ये कहा कि कनुस्के तकेत्सा को फेस करने से पहले जेरिको को काइल फ्लेचर को फेस करना पड़ेगा। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब काइल फ्लेचर और जेरिको ये मैच डायनामाइट शो पर होता है तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है, क्योंकि एक तरीके से काइल फ्लेचर जेरिको के यंगर वर्जन है। पर इसके बाद हमें शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में टॉप फ्लाइट और प्राइवेट पार्टी का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए इन दोनों ही टीम्स ने अपने अपकमिंग रिमैच से पहले एक दूसरे से कहा कि आने वाले रिमैच के अंदर फाइनली पता चल जाएगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। और इस बार प्राइवेट पार्टी पिछले तरीके से चीटिंग ना कर पाए ये देखने के लिए एक्शन आंद्रेटी रिंग साइड पर रहने वाले है। जो बातें यहाँ पर एक्शन आंद्रेटी ने कही और चीजें यहाँ पर पॉसिबल एस्केलेट होती, पर सभी ने अपने आप को शांत किया। तो देखना पड़ेगा कि जब ये रिमैच होता है तभी दोनों ही फ्यूचर टीम्स क्या क्या करती है। लेकिन इसके बाद में शो पर एनर्जी एक 1-on-1 मैच के अंदर रूबी सोहो को फेस करने के लिए आते हुए दिखाई दी, पर एनर्जी के इंटरनेट चलने के दौरान ही रूबी सोहो ने एनर्जी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और मैच की शुरुआत से ही रूबी इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रही थी और एनर्जी का चेहरा दिखाकर मानो कि रूबी ये कह रही हो कि एनर्जी एंजेलो पार्कर और उन्हें अलग करना चाहती है, इसलिए वो एना प्रीत की बुरी तरीके से अटैक कर रही है। पर एना ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और रूबी सोहो पर अच्छे खासे मूव्स लगाए। और गाइस इतने दिनों में पहली बार मुझे एनर्जी को इस मैच के अंदर परफॉर्म करता हुआ देख ऐसा लगा कि वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और इस मैच के अंदर उन्होंने अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। लेकिन फिर भी कई बार इनसाइड से सरया और हार्ली कैमरन एनर्जी को इस मैच के अंदर डिस्ट्रैक्ट कर देती,
जिस चीज का रूबिसोवा फायदा उठा रही थी, लेकिन एक बार के लिए रेफरी ने भी ये देख लिया और इन दोनों को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया। जिस पॉइंट तक पूरा क्राउड एनाजे को सपोर्ट कर रहा था और वो पीछे से रूबिसोवा पर एक पिन करने के लिए गई, पर रूबिसोवा ने इसे रिवर्स कर अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, पर फिर भी एना ने किक आउट कर दिया और आखिरकार रूबिसोवा से कहा कि एना ने रूबिसोवा के साथ कुछ नहीं किया और एक कहकर उन पर अपना सबमिशन क्वीन स्लेयर लगा दिया। और यहाँ पर सबमिशन के सहारे एना जे ने ये मैच जीत लिया है, जो कि एना के लिए एक काफी शानदार विक्ट्री है और लग रहा है कि आज के बाद एना इंडिपेंडेंट हो चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि अपने दम पर एना आगे किस तरीके से जाती है। लेकिन इसके बाद में शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में एडी किंगस्टन का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर रेने एडी किंगस्टन से कहा कि ब्रायन एडी को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इस पर एडी का क्या कहना है। और यहाँ पर जवाब देते हुए एडी ने कहा कि अगर ब्रायन एडी को रिस्पेक्ट नहीं करते तो इसमें एडी किंगस्टन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एडी भी ब्रायन को रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन एडी ऐसे सुपरस्टार्स के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर सकते हैं जो कि एडी को रिस्पेक्ट करते हैं और चैंपियनशिप को रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा कहकर एडी किंगस्टन ने यहाँ पर विली मैक को कॉल आउट किया और एडी किंगस्टन चाहते हैं कि विली मैक को उनकी चैंपियनशिप के लिए टाइटल शॉट मिले, क्योंकि विली मैक एक टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब ये मैच होता है तब ये मैच कितना शानदार होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें इंटरनेशनल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए एक फैटल 4-वे मैच देखने को मिला। और गाइस फिर एक बार AEW के अंदर एक मल्टीपर्सन मैच था, जिस मैच के अंदर हमें काफी शानदार मूव्स देखने को मिले हैं। और मैच की शुरुआत में तो बुचर और किप सेबियन साथ में मिलकर काम कर रहे थे, पर एक बार के लिए किप सेबियन ने भी इस मैच के अंदर बुचर पर अटैक करने का सोचा, जिसके बाद इस मैच के अंदर हर एक स्टार अपने आप के लिए रेसल कर रहा था। जैसे में हमें इस मैच के अंदर काफी शानदार मूव्स और काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं मुझे मैच देखते समय ऐसा लगा कि किप सेबियन को इस मैच के अंदर काफी ज्यादा स्पॉट मिले थे, लेकिन किप सेबियन बार बार इस मैच के अंदर काफी ज्यादा गलती कर देते, यानी कि अपना स्पॉट मिस कर देते या फिर उनसे कुछ होता ही नहीं, जो देखकर लग रहा है किप सेबियन हाल फिलहाल में काफी रिंग से गुजर रहे हैं। पर फिर भी ये मैच अच्छा खासा मैच रहा और इस मैच के आखिर में किप सेबियन और कमांडर रिंग के अंदर थे, जहाँ पर किप कमांडर पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर कमांडर ने इसे एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और किप सेबियन को पिन कर कमांडर ने मैच जीत लिया है और वो बन चुके हैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। और कमांडर के मैच जीतते ही ऑरेंज कैसिडी भी रिंग के अंदर आए और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक फेस ऑफ किया और ऐसे ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। लेकिन गाइस जाते जाते मैं आपको फिर एक बार मर्सिडीज मोने और AEW कंपनी से रिलेटेड एक अपडेट बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में फिर एक बार मर्सिडीज मोने को लेकर कौन से रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में मर्सिडीज मोने को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रहे थे कि हमें पॉसिबली मर्सिडीज मोने WWE या फिर AEW के अंदर जाती हुई दिखाई दे सकती है। और पिछले कुछ टाइम से जो रिपोर्ट सामने आए हैं वो रिपोर्ट्स हेवीली यहाँ पर मर्सिडीज मोने को AEW कंपनी ज्वाइन करने वाली है ऐसा डिपिक्ट कर रही है। लेकिन ऐसे में ही मर्सिडीज मोने को लेकर एक और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, जो हमें बता रही है कि गाइस प्रोबेबली मर्सिडीज मोने और AEW इनके बीच में एक डील हो चुकी है और हमें AEW मर्सिडीज मोने को लेकर काफी जल्दी कोई अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे सकती है या फिर अपने शोज पर मर्सिडीज मोने को टीज करना स्टार्ट करते हुए दिखाई दे सकती है। जो रिपोर्ट हाल फिलहाल में AEW और मर्सिडीज मोने को लेकर सामने आ रहे हैं कि पॉसिबली मर्सिडीज मोने और AEW के बीच में एक डील हो चुकी है और हमें काफी जल्दी AEW की तरफ से इस पर कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस सच में अगर ऐसा होता है तो मैं तो मर्सिडीज मोने को AEW के अंदर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और मुझे देखना है कि आगे इनके साथ क्या होता है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?